हेलो गाइस, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप लोग सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूट्यूब फाइबर पे। मेरे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बायोलॉजी का सेशन। जो आप लोग की जो एग्जाम होने वाली है झारखंड बोर्ड का, जो 2023 में, इसमें बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे हर एक साल क्वेश्चन पूछते आए हैं। उस चैप्टर का नाम क्या आप लोग जानना चाहेंगे? तो आइए स्लाइड पर चलते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, उस चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। क्या नाम है? जैव प्रक्रम, यानी कि लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस से जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे चाहने वाले, मैं सारा ऑब्जेक्टिव को इकट्ठा करके लाया हूं बेटा, और सारा आपको करवाऊंगा और पूरी तरीका से पास करवाऊंगा। तो चलिए, नो लेट नो वेट के साथ जल्दी से आज की सेशन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये हमारा क्या है, रिजल्ट है। और आप लोग को रिजल्ट के बारे में पता है कि रिजल्ट हमारे यहाँ का बेहतर क्यों बनता है? क्योंकि मैं आपको एमसीक्यू, न्यूमेरिकल, थ्योरी सारा कुछ करवाता हूँ पूरा धड़ल्ले के साथ, पूरा धड़ल्ले के साथ करवाता हूँ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे चाहने वालों। देख रहे होंगे ना आप, यहाँ पर सर्कल किया हुआ है। इस सर्कल में जितने भी किए हुए हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले, सब में वैसे विद्यार्थी हैं जो 100 में 100 नंबर लाया है ना? 100 में 100 नंबर लाया। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, क्या लिखा हुआ है? मैथ। क्या लिखा हुआ है? मैथ। मैथ में 100 में 100 है ना? और आप लोग को पता है ना कि जो झारखंड बोर्ड का एग्जाम है, इसमें सारे सब्जेक्टों में 100 में 100 लाना बहुत ही मुश्किल है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे चाहने वाले। यहां पर क्या होता है, कभी मैथ में, कभी साइंस में, कभी हिंदी में, कभी इंग्लिश में 100 में 100 आपको, कभी हमेशा हमेशा 100 में 100 आपको कोई ना कोई सब्जेक्ट में जरूर देखेगा मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, मेरे चाहने वाले। मैं तैयारी बहुत ही बेहतरीन करवा देता हूं। आपको 2022 का रिजल्ट दिखता हुआ नजर आ रहा है। ये क्या लिखा हुआ? देखिए, ये क्या लिखा हुआ मेरे दोस्तों, 2022 है ना? कहां का रिजल्ट है? तो प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल बलियापुर। कितना है भाई? तो 100। किस में? तो मैथ में। देख लो, ये कहाँ का है? हाई स्कूल प्रधान खंडा। मैथ में कितना दिख रहा है? 100। तो अगर आप लाना चाहते हो कि सब्जेक्ट मेरा 100 में 100 आए, तो हमारे यूट्यूब चैनल यूट्यूब फाइबर को एक बार क्या करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और दूसरे को क्या करो, शेयर करो। चलिए, नो लेट नो बेट के साथ आज के सेशन को क्या कर देते हैं, स्टार्ट मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले। ये देखिए, कुछ हमारा बेहतरीन रिजल्ट है। अब यहां पर सबसे पहले हम लोग आते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। मेरे दोस्तों, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले, आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? सबसे पहले मैं बताता हूं, क्या बताता हूं, कि ये जो प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश जो हमारा संश्लेषण है मेरे दोस्तों, जिसे हम लोग प्यार और दुलार से क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है, आप लोग पढ़े होंगे 8th क्लास में, 6th क्लास में आप लोग ने पढ़ा होगा, 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है ना, वो किस में होती है? तो आप लोग को पढ़ता होगा, हरे हरे पेड़ पौधे में होते हैं। हरे पेड़ पौधे में होते हैं, यानी हरे पेड़ पौधों में किसकी क्रिया होती है? फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो यहां पर क्या, यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर लिखा है कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधों में, परिजीवियों में। आपको कौन सा ऑप्शन नजर दिख रहा है कि जो इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है मेरे दोस्त? तो मेरे भाई, मेरे चाहने वाले, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना? प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो हरे पेड़ पौधों में होते हैं, क्योंकि वहां पर एक लवण पाई जाती है, एक लवण पाई जाती है जिसको बोलते हैं हरित लवक। और वो यानी जो वो होता है जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, है ना? मैं बहुत ही विशेष रूप में आपको समझाने वाला हूं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण से बहुत क्वेश्चन हमारे 10th के एग्जामों में आती है, बहुत आती है। एक एक करके आपको बताऊंगा, जहां पर पूरी रूप से थियोरी भी आपको बताता हुआ चला जाऊंगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? कहता है कि मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? तो मैं आप लोग को थ्योरी की क्लास में बता रखा है, क्या बता रखा हूं, कि एक कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है मेरे दोस्त, कार्बोहाइड्रेट। एक कार्बोहाइड्रेट है जिसका नाम क्या है, बड़ा ही प्यार से मैं लिख रहा हूं, कार्बोहाइड्रेट है। एक कार्बोहाइड्रेट है जिसका नाम है क्या?
उसका नाम है सेल्यूलोज। क्या नाम है? सेल्यूलोज। क्या नाम है मेरे दोस्त? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज नाम है। सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट है जिसे जीव, जिसे हम लोग कौन सा, मनुष्य बोलो और अन्य जो मांसाहारी जीव होते हैं बेटा, इसे पचा नहीं पाते हैं। तो आपको याद रखना है कि कौन सा ऐसा चीज है जिसे अगर इंसान खा ले तो पचा नहीं पाएगा। आपको क्या देना है आंसर? सेलुलोज। बेटा जैसा खाओगे वैसा निकालोगे अगले दिन, ये वादा है हमारी, क्योंकि पढ़ाता हूं तुमको पहले से ज्यादा। तो सेलुलोज एक ऐसी कार्बोहाइड्रेट है जिसे अगर आप खाओगे तो जैसे खाओगे बेटा वो उसी रूप में सुबह सुबह एकदम आराम की खिड़की से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेलुलोज, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिखता हुआ नजर आ रहा है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, लगाते रहो आग पानी में और बराते रहो बायोलॉजी के एमसीक्यू तूफानी में, है ना। पढ़ाऊंगा पहले से ज्यादा, क्या करूंगा? पहले से ज्यादा पढ़ाऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है भाई? तो देखिए स्वपोषी पोषण जो होते हैं वो किस में होते हैं, सबसे पहले ये जानना है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? देखिए जो स्वपोषी होते हैं, जो स्वपोषी जो पोषण होता है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे चाहने वाले, स्वपोषी जो पोषण होता है यानी कि जो ऑटोट्रॉफिक, जो न्यूट्रिशन होती है, ऑटोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन होता है वो सबसे पहले जानना है हमको कि किस में होता है। तो वो होते हैं हरे पेड़ पौधे में, हरे पेड़ पौधों में होता है, यानी ग्रीन प्लांट में होते हैं। किस में होते हैं? तो आप बोलोगे मेरे भाई, मेरे चाहने वाले, कि ग्रीन प्लांट या ट्रीज में होती है। ठीक है ना। अब ये इसमें होता क्या है? तो ये जो स्वपोषी जो पोषण है वो किस में होता है? तो सबसे पहला आंसर आपका आएगा कि सर हरे पेड़ पौधे में होते हैं। अब इस हरे पेड़ पौधे में क्या होता है, जरा सा इसके बारे में जानते हैं। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में समझाने वाला हूं, बड़ा सा समझना। ये हरे पेड़ पौधे में क्या होता है, ये हरो जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें एक लवक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लवक, जिसे बोलते हैं हरित लवक। हरित लवक, जिसे हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। और इस क्लोरोप्लास्ट में एक विशेष प्रकार का पिगमेंट पाया जाता है, एक विशेष प्रकार का वर्णक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वर्णक, जिसे बोलते हैं हम लोग पिगमेंट। ये वर्णक पाई जाती है मेरे दोस्तों, और उस वर्णक का नाम क्या है? उस वर्णक का नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल्स नाम है। क्या नाम है इसका? आप बोलोगे गुरुदेव, क्लोरोफिल नाम है। अब ये क्लोरोफिल का काम क्या होता है, जरा सा ये समझते हैं। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आपको बताने वाला हूं। यानी जो स्वपोषी पोषण होती है वो हरे पेड़ पौधे होते हैं, हरे पेड़ पौधे में होते हैं, और हरे पेड़ पौधे में एक हरित लवक पाया जाता है जिसे हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और इस क्लोरोप्लास्ट में एक पिगमेंट पाई जाती है, एक वर्णक पाया जाता है जिसे हम लोग क्लोरोफिल्स कहते हैं, है ना। अब ये क्लोरोफिल्स क्या करती है जरा सा समझना है ना, इसके बारे में जरा सा समझते हैं। तो देखिए ये जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, ये जो हमारा हरे पेड़ पौधे होते हैं दोस्त, ये सूर्य की प्रकाश को क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि उसे प्राप्त करते हैं। ये क्या करते हैं? सूर्य ऊर्जा, सूर्य की जो प्रकाश होती है, सौर यानी जो प्रकाश होती है, सूर्य की जो ऊर्जा होती है उसे प्राप्त करती है। और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, इस क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या होता है कि जो आपका CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और जो H2O होता है, इन दोनों का क्या करवाता है? स्थिरीकरण करवाता है। क्या करवाता है? इन दोनों को क्या करवाता है? स्थिरीकरण। इन दोनों का क्या करवाता है? स्थिरीकरण, जिसे बोलते हैं फिक्सेशन। क्या बोलते हैं? फिक्सेशन बोलते हैं।
इसका क्या करवाता है? स्थिरीकरण करवाता है, यानी कि फिक्सेशन करवाता है। कौन करवाता है? तो ये क्लोरोफिल करवाता है। ठीक है, फिक्सेशन करवाता है। और इसके परिणाम स्वरूप ये हरे जो पेड़ पौधे होते हैं, इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है मेरे भाई कि ये जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन का निर्माण करते हैं, है ना। भोजन का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि एक जो न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रोपिक जो न्यूट्रिशन है, इसके लिए सनलाइट का भी आवश्यकता है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी आवश्यकता है, जल का भी आवश्यकता है, क्लोरोफिल का भी आवश्यकता है मेरे दोस्तों। अब बताओ, जब इतना थ्योरी आपने पढ़ा होगा तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर आपको आप खुद बनता हुआ नजर आ रहा है। तो बताइए, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी की जरूरत है। अब होता क्या है कि ये जो हमारा स्वपोषी पोषण जो होते हैं, इसमें क्या होता है मेरे दोस्तों कि ये जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो CO2 6 CO2 प्लस 12 H2O, ये हमारा लेती यहां से क्या? सन की लाइट, सनलाइट यानी कि सूर्य की प्रकाश, है ना। और ये किसके प्रेजेंस में लेती है? तो क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। क्लोरोफिल्स सबका हिंदी लिखा हुआ है। क्लोरोफिल्स के प्रेजेंस में ये किसका निर्माण कर देता है? तो ये निर्माण कर देगा 6, ये करेगी निर्माण किसका? 6, है ना। आपको इसका C6H12O6 और प्लस 6O2 और प्लस में 6H2O, इसका निर्माण कर देगा मेरे दोस्तों। तो अब ये एक क्वेश्चन आता है कि स्वपोषी पोषण में जो खाना तैयार होता है, पेड़ पौधे जो खाना तैयार करते हैं वो किस रूप में तैयार करते हैं? तो याद रखना कि स्वपोषण में जो पेड़ पौधे खाना तैयार करते हैं वो ग्लूकोज तैयार होता है। ये क्या है हमारा? तो ये कार्बोहाइड्रेट है। क्या है मेरे दोस्त? तो सीधे बोलना है कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट है ना। कार्बोहाइड्रेट, कौन सी कार्बोहाइड्रेट? तो आपको बोलना है सर ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज है। तो याद रखना, पेड़ पौधे जो अपना खाना बनाती है उसमें कौन सी कार्बोहाइड्रेट होती है? ग्लूकोज होती है। क्या प्राप्त होता है खाने में? कार्बोहाइड्रेट। और बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलता है? तो बाई प्रोडक्ट के रूप में आपको बाई प्रोडक्ट के रूप में मेरे दोस्त कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन गैस निकलती है। ये सारी प्रोसेस आपको पता होना चाहिए फोटोसिंथेसिस की, यानी प्रकाश संश्लेषण की ये पूरी प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हरे पेड़ पौधे जो है उसमें कौन सा हरित लवक पाया जाता है? तो आपका आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट, है ना। हरे पेड़ पौधों में कौन सी पिगमेंट पाई जाती है? तो आंसर होगा क्लोरोफिल। हरे पेड़ पौधे अपने भोजन के रूप में किसका निर्माण करते हैं? तो ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। कहेगा कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? तो बोलना है C6H12O6। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो अंत में जो प्राप्त होते हैं वो क्या प्राप्त होते हैं? तो ऑक्सीजन प्राप्त होते हैं। और क्या प्राप्त होते हैं? जल प्राप्त होते हैं। और भोजन के रूप में मुझे ग्लूकोज प्राप्त होता है। तो इतनी चीजें आपको याद रखना है मेरे प्यारे मित्र, तभी तो टॉप करोगे बेटा। टॉप वही लोग करते हैं जो जरा सा दूसरे से ज्यादा ज्ञान रखते हैं। तो अगर हमारे यूट्यूब चैनल को आप फॉलो करोगे तो कहीं ना कहीं आपको दूसरों से कई गुना ज्यादा आपके पास नॉलेज होगा और आप बेटा डिस्ट्रिक्ट टॉप नहीं, सीधे झारखंड टॉप करोगे मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले। क्योंकि मैं करता हूं वादा नहीं, मैं पढ़ाता हूं पहले से ज्यादा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बोला गया है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलता है? अभी मैंने बताया था कि जो फोटोसिंथेसिस होती है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आपको ऑक्सीजन गैस बाहर जो निकलती है, ये जो ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है मेरे दोस्त, ये कहां से निकलती है? तो आपको बताना है कि ये H2O से निकलती है, यानी कि वाटर से निकलती है। तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो H2O से निकलती है, क्या? यानी कि जल से निकलती है, क्या? हमारा ऑक्सीजन। तो याद रखना कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। किससे? तो आपको आंसर देना है वाटर से, यानी कि ऑप्शन नंबर यहां पर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 फिर देखते हैं क्या इसका आंसर होने वाला है। कहता है कि मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लियर है? मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है जरा सा आपको आगे हम बताते हैं। देखिए मैग्नीशियम जो मैंने आपको बताया
कि जो हमारे जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, यानी कि जो हरे पौधे होते हैं, जो हरे पौधे होते हैं मेरे दोस्त, इसमें एक हरित लवक पाई जाती है। क्या पाई जाती है? हरित लवक। हरित लवक जिसे हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। और इस क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? एक पिगमेंट पाई जाती है। एक क्या पाई जाती है? पिगमेंट। क्या पाई जाती है? पिगमेंट, जिसे हम लोग बोलते हैं वर्णक। क्या बोलते हैं? वर्णक। ये क्या करती है ना? तो ये जो पिगमेंट पाई जाती है उसका नाम क्या है? उसका नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। और इस क्लोरोफिल्स में क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल में क्या होता है? तो क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम पाए जाते हैं मेरे दोस्त। क्या पाए जाते हैं? मैग्नीशियम। और यही मैग्नीशियम क्या करती है कि पेड़ पौधों का, जो पेड़ पौधों का होता है पत्तियां, क्या? पत्तियां। इस पत्तियों का जो कलर होती है, कलर होती है, यानी कि जो रंग होता है, जो पत्तियों का रंग होती है, वो किसे कर देता है? हरा। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि पत्तियों की रंग हरा किसकी वजह से होती है, तो आप देख लेना, सबसे पहले बोलोगे कि पत्तियों में क्या पाई जाती है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है ना? जिसमें क्या होता है? एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे बोलते हैं क्लोरोफिल्स। और क्लोरोफिल्स में क्या पाई जाती है? मेटल के रूप में, धातु के रूप में क्या पाई जाती है? मैग्नीशियम। और यही वजह है कि पेड़ पौधे की पत्तियों की रंग क्या हो जाती है? हरी हो जाती है। तो हरा होने की वजह क्या है? तो हरा होने की वजह है कि पेड़ पौधों की पत्तियों में मैग्नीशियम एक धातु पाई जाती है, जिसकी वजह से जो क्लोरोफिल्स जो पिगमेंट है वो पत्तियों की रंग क्या कर देती है? हरी कर देती है। ठीक है ना? तो अब यहां पर क्या हो गया कि मैग्नीशियम पाया जाता है, किस में पाया जाएगा? तो क्लोरोफिल्स में पाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, माय डियर भाई लोग। इतने अच्छे सॉल्यूशन आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। बस शांति दिमाग से क्या करना है? पढ़ते जाना है और बर्बाद करते जाना है। ऐसे पढ़ो बेटा, ऐसे पढ़ो कि क्वेश्चन को पूरा बर्बाद कर दो। देखिए यहां पर आप लोग जरा सा इस थंबनेल को भी देखिए, क्या लिखा हुआ है? जय प्रक्रम। जय प्रक्रम की पूरी कहानी खत्म करने वाला हूं बेटा। जय जो जय प्रक्रम है, इसमें क्या क्या पढ़ना है? इसमें आपको न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है, यानी कि पोषण के बारे में पढ़ना है। डाइजेशन यानी कि पाचन के बारे में पढ़ना है ना? ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन के बारे में पढ़ना है, यानी कि यहाँ पर ब्लड वगैरह के बारे में पढ़ना है। रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन के बारे में पढ़ना है। बेटा इन सारे चैप्टरों को इकट्ठे रूप में मिलाकर क्या बोला गया है? लाइफ प्रोसेस, यानी जय प्रक्रम के नाम से जाना गया है। यानी बहुत ही खतरनाक अंदाज में बेटा इस चैप्टर का एमसीक्यू मैं करवाने वाला हूं, तो आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां सारा कुछ बर्बाद होने वाला है। तो चलिए, नो लेट नो वेट। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं व्हाट विल बी द। कहता है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। अभी मैंने पढ़ाया था क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होगा बेटा? क्लोरोफिल कहां पाई जाती है? हरी पेड़ पौधे में। तो हरी पेड़ पौधे में यानी कलर कैसा होगा बेटा? हरा होगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नो लेट नो बेट, बढ़ते हैं सीधे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है? लीजिए, कवक में पोषण की कौन सी विधि आपसे पूछा गया है। तो याद रखना, कवक जो होता है ना, वो अपना जो भोजन ग्रहण करते हैं वो किससे ग्रहण करते हैं? मरे हुए पेड़ पौधे से। मरे हुए पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, वहां से अपने भोजन को क्या करते हैं? वो इकट्ठा करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा एस्पैरोफाइट्स। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कवक जो होते हैं, कवक जो होते हैं अपने, है ना, कवक हो गया, ईस्ट हो गया, बैक्टीरिया हो गया, मशरूम हो गया, ये सब जो होते हैं ना बेटा, वो सभी लोग अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? मृत जीवी से प्राप्त करते हैं। कौन कौन? तो मैंने बोल दिया कवक। कवक ये हो गया, कवक हो गया। उसके बाद आपको बैक्टीरिया हो गया,
बैक्टीरिया, बैक्टीरिया हो गया, अरे अरे अरे, बैक्टीरिया हो गया, आपका मशरूम हो गया, आपका ईस्ट हो गया। ये सब, ये सब जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं बेटा, वो किससे प्राप्त करते हैं? मृत जीवी से प्राप्त करते हैं। यानी वैसा जीव जंतु जो, वैसा जीव जंतु हो या वैसा पेड़ पौधे हो जो क्या हो चुके हैं, वो डेड हो चुके हैं, उससे क्या करता है, अपना भोजन को प्राप्त करता है। इसलिए कवक में जो पोषण की विधि होती है वो कैसी होती है? मृत जीवी होती है। अगर आपसे बैक्टीरिया पूछे तो भी यही आंसर देना है, मशरूम पूछे तो भी आंसर यही देना, ईस्ट पूछे तो भी आंसर आपको यही देना है मेरे प्यारे दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो बी हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? यानी जो हमारे पत्तियां होती है उसमें गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, आपसे ये पूछा गया। अब देखिए देखिए इसका आंसर कैसे मैं देता हूं, जरा सा प्यार से समझिए। जो हमारा लीफ होती है ना, जो हमारी लिप्स होती है यानी कि पत्तियां होती है, जो हमारी पत्तियां होती है ना मेरे दोस्तों, इसके जो अपर लेयर होते हैं, अपर जो लेयर होती है उसका ऊपरी जो परत होती है, इसे बोलते हैं इपिडर्मिस। इपिडर्मिस, क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? इपिडर्मिस बोलते हैं। और इपिडर्मिस के, है ना, इपिडर्मिस बोलते हैं। इसमें एक छिद्र होता है, इसमें क्या होता है? छिद्र होता है, जिसे हम लोग अस्टोमेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अस्टोमेटा। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। छिद्र होता है जिसे क्या बोलते हैं? अस्टोमेटा। इसी अस्टोमेटा के द्वारा क्या होता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं ना, वो वायुमंडलीय युक्त, जो वायुमंडलीय युक्त वायु को क्या करती है? पेड़ पौधे के अंदर प्रवेश करवाती है। यह तो आपको पता चल गया होगा कि पेड़ पत्तियों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो इस अस्टोमेटा के थ्रू होता है ना, इसी अस्टोमेटा के थ्रू होता है। और जिस प्रोसेस से होता है उसे बोलते हैं विसरण विधि। विसरण विधि बोलते हैं। पूछा जाएगा कि पेड़ पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस विधि से होती है? विसरण विधि से होती है मेरे दोस्तों, जिसे बोलते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस। डिफ्यूजन प्रोसेस, क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन प्रोसेस। तो पेड़ पौधों में गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो अस्टोमेटा के थ्रू होता है, जो कि पत्तियों का अपर लेयर जो होता है उसे इपिडर्मिस बोलते हैं। और इस इपिडर्मिस में एक छिद्र होता है जिसे अस्टोमेटा बोलते हैं। और इसी अस्टोमेटा के थ्रू क्या होता है कि वायुमंडलीय युक्त वायु पेड़ पौधों में प्रवेश करते हैं। और जिस प्रोसेस या जिस विधि से प्रवेश करता है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले, उसे बोलते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस, यानी कि विसरण विधि के नाम से जानते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग समझ रहे हैं, बढ़िया से पूरा मजा ले लेके पढ़ रहे हो बेटा। इसी तरीका से लगे रहो तभी तुम टॉप करोगे, वरना चौराहे पे जिंदगी कटती चली जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर मूव करते हैं और देखते हैं क्या है। लिखा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ पारासिटिक प्लांट्स, है ना, निम्न में से प्रजीवी पादप का उदाहरण क्या है? प्रजीवी पादप का उदाहरण क्या है? आपसे पूछा बैक्टीरिया है, कसकूटा है, विषाणु है, कवक है। प्रजीवी पादप का उदाहरण क्या है? तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले, प्रजीवी पादप का जो उदाहरण है वो है आपका कसकूटा। क्या है मेरे भाई? कसकूटा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 बोला है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? चाहते हैं आप कि हमारा जो नेचर है, हमारी जो प्रकृति है, उसमें ऑक्सीजन का संतुलन बना रहे। तो ऑक्सीजन का संतुलन बना रहने के लिए आपको चाहिए क्या? कि क्या होना चाहिए? तो ऑक्सीजन का संतुलन बनने के लिए फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण
प्रक्रिया कंटिन्यू होनी चाहिए। क्योंकि इस दौरान क्या होती है, इस दौरान क्या होती है कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर इन करती है और क्या होती है कि ऑक्सीजन को अपने से क्या करती है, बाहर कर देती है। जिससे के बाद क्या होगा कि हमारे जो वातावरण है वो उसमें क्या होगी कि ऑक्सीजन का संतुलन बना रहेगा और हमारी जिंदगी जो है वो अच्छी खासी कटेगी, अच्छी लंबी कटेगी, ठीक है ना। और हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की कमी भी नहीं होगी। तो ऑक्सीजन का संतुलन को अगर बनाए रखना चाहते हो तो हरे पेड़ पौधे दबा के लगाते रहो। बच्चे एक पैदा हो और उसके नाम पर बेटा 10 गो पेड़ लगाओ, बेटी अगर एक पैदा हुआ तो 15 पेड़ लगाओ, ठीक है ना। ताकि जितना पेड़ लगाओगे आपके वातावरण में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहेगा और आपकी जिंदगी स्वस्थ कटेगी, कष्टमय कटेगी। तो अब यानी कि कष्टमय से दूर कटेगी। तो अब बताइए क्या जरूरी है, तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर बी होना बहुत जरूरी है। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले। लगाते रहो आग पानी में और बनाते रहो तूफानी में। यह है क्वेश्चन नंबर 11। कहता है इनमें स्वपोषी कौन है, स्वपोषी कौन है बताइए। तो स्वपोषी कौन है, तो स्वपोषी किसमें होता है, स्वपोषी जो होते हैं वो किसमें होते हैं। अभी मैंने बताया था कि स्वपोषी जो होते हैं मेरे दोस्त वो ग्रीन प्लांट्स में होते हैं, ग्रीन प्लांट्स में, यानी कि हरी, है ना, किसमें होते हैं, हरी पौधों में होते हैं, हरी पौधों में होते हैं क्या, तो बोलोगे स्वपोषी। तो हरी पौधे कहां देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। ग्लूकोज का एक अणु में ऑक्सीजन का कितने परमाणु होते हैं। हम लोग को पता है, हम लोग को जो पता है कि हरी जो पौधे होते हैं, हरी जो पौधे होते हैं यानी कि जो ग्रीन प्लांट्स होती है, ग्रीन जो प्लांट्स होती है मेरे भाई, वो अपना भोजन, अपना भोजन के रूप में किसका निर्माण करता है, ग्लूकोज का। किसका निर्माण करता है, ग्लूकोज का। और ग्लूकोज एक क्या है, तो आप बोलोगे सर कार्बोहाइड्रेट है। मैं आपको पीछे भी बता चुका हूं, ग्लूकोज एक क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है। अब क्या होगा, तो भाई ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले ये मुझे जानना है। तो जो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त वो होता है C6H12O6, C6H12O6। तो हमसे किसका पूछा है, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का कितने मोलिक्यूल हैं, तो ऑक्सीजन का कितने हैं, 6। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बी, यानी कि 6। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं। क्वेश्चन नंबर 13 में लगाएगा आपको फेरा। कहता है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है। अब देखिए इस बार क्वेश्चन में पूछ दिया गया कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है। तो अभी मैंने लिखवाया था कि ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है वो C6H12 और क्या होता है, O6। अब देख लो ऑप्शन में कहां पर दिख रहा है, तो मुझे दिख गया ऑप्शन नंबर सी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, 14 में कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है। अब देखो जब ये जो भोजन बनाती है ना पेड़ पौधे, पेड़ पौधे जब भोजन बनाती है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले, जो हमारा पेड़ पौधे होते हैं, जो हमारा पेड़ पौधों होते हैं, जो हमारा ट्रीज होती है, या फिर आप बोलोगे जो हमारा प्लांट होते हैं, ये जो अपना भोजन बनाते हैं ना, उसमें क्या होता है कि जो लाइट एनर्जी होती है, जो सूर्य की जो प्रकाश होती है, जो लाइट एनर्जी होती है, यानी जो प्रकाश ऊर्जा होती है, जो प्रकाश ऊर्जा होती है, उसका
कन्वर्सेशन होता है, कन्वर्सन होता है, कन्वर्सन होता है। किस में होता है भाई? तो वो बदल जाता है केमिकल एनर्जी में। किस में बदल जाती है? केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी बोले तो रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। तो याद रखना कि प्रकाश संश्लेषण में जो प्रकाश ऊर्जा होती है वो किस में बदल जाते हैं प्यारे दोस्त, प्यारे मित्र, मेरे चाहने वाले? तो आप बोलोगे सर रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि पर्णहरित का मुख्य कार्य क्या है? पर्णहरित का मुख्य कार्य क्या है? कहता है ऑक्सीजन का मुक्त करना, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, CO2 का मुक्त करना, जल अवशोषित करना, क्या है? तो देखिए जो हमारा पर्णरहित है, जिसे हम लोग बोलते हैं, पर्णरहित को हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। और इस क्लोरोफिल्स का काम होता है प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। जो मेन फंक्शन होता है क्लोरोफिल का काम क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है कि कूटपाद किसमें पाया जाता है? देखिए कूटपाद किसे पाया जाता है? तो कूटपाद पाया जाता है अमीवा में। जो हमारा अमीवा होता है, जो हमारा अमीवा होती है, वो क्या करती है? अपना भोजन ग्रहण करने के लिए, किसका करने के लिए? भोजन ग्रहण करने के लिए, भोजन को ग्रहण करने के लिए, यानी कि टेक क्या करने के लिए? टेक फूड, फूड को लेने के लिए इस्तेमाल करती है। किसका? तो आप बोलोगे सर कूटपाद का। किसका इस्तेमाल करती है? कूटपाद का, है ना, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या? जिसे हम लोग बोलते हैं आपको, जिसे हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया। तो याद रखना, यानी कि अमीवा क्या करती है? अपने भोजन का ग्रहण करने के लिए उत्पाद का इस्तेमाल करती है, यानी कि स्यूडोपोडिया का इस्तेमाल करती है। कौन करती है? अमीवा। एकदम बेटा याद रखना, ठीक है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले छोटू। क्वेश्चन नंबर 17 अमीवा में भोजन का अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण, इस बात को याद रखना क्योंकि अंतर्ग्रहण आपको बहुत फंसाएगा बेटा। अंतर्ग्रहण की प्रोसेस किस में होती है? अमीवा में। तो अमीवा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? अभी ना बताया, किसके द्वारा होता है? स्यूडोपोडिया के द्वारा है, यानी कुटपाद के द्वारा। कुटपाद कहां लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में। अच्छा, अमीवा में भोजन का क्या होता है? अंतर्ग्रहण। ये भी ध्यान देना, ये भी ध्यान देना, पूछा हुआ क्वेश्चन है बोर्ड के एग्जाम में। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण से इसे बनाते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण से किसे बनाते हैं? तो आपको पता है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाते हैं, फूड बनाते हैं, यानी कि भोजन बनाते हैं। अब भोजन के रूप में किसे बनाते हैं मेरे दोस्त? तो भोजन के रूप में वो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तो आप बोलोगे गुरुदेव कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। अब मैं पूछूंगा कि कैसा कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, तब आप आंसर दोगे कि सर वो तो ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। और इसी ग्लूकोज को बेटा कभी कभी मड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं मेरे दोस्त? मड बोलते हैं। तो जरा सा याद रखना, कभी कभी मड अगर दे दे तो भाई तकलीफ तुम्हें नहीं होना चाहिए, सह लेना आराम से। तो याद रखना कि भोजन के रूप में जो पेड़ पौधे होते हैं कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, और वो कार्बोहाइड्रेट होता है क्या है? ग्लूकोज। अब देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। प्रोटीन, जो कि बिल्कुल गलत है, वसा बिल्कुल गलत है, इनमें से कोई नहीं है। यहां दे दिया कार्बोहाइड्रेट। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैं सिर्फ आंसर ही नहीं करवा रहा हूं, मैं तुम्हें पहले बता रहा हूं, बाद में आंसर करवा रहा हूं बेटा, क्योंकि मुझे तुम्हें क्या करवानी है?
टॉप करवानी है। क्या करवानी है, एक बार फिर से बोलो, टॉप करवानी है। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। कहता है किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। पौधे का रंग हरा होता है किसकी उपस्थिति के कारण, क्लोरोफिल के कारण। तो क्लोरोफिल कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए। ये सब सारा मैं आज बता दिया आपको थ्योरी के रूप में, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं मेरे भाई, मेरे चाहने वाले छोटों के लिए। यह रहा क्वेश्चन नंबर 20। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है बेटा, तो पोषण कैसा होता है, तो अंतर्ग्रहण होता है। अंतर्ग्रहण कहां लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि बेटा इस पॉइंट को ध्यान रखना, बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।